बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्या है हार्ट। तो बच्चे बेसिकली हमारे पास हार्ट होता क्या है? हार्ट हमारे पास बच्चे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। मींस ये पूरा का पूरा मसल से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। और बच्चे इसका काम क्या होता है? आपके हार्ट का काम होता है ब्लड की सर्कुलेशन करना। तो ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी में। तो ये इसका काम होता है। अब जो हमारा ह्यूमन का हार्ट होता है उसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट क्यों कहते हैं? हम इसीलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं क्योंकि इसको बच्चे किसी भी किस्म के न्यूरल इनपुट की जरूरत नहीं होती। मींस जो ह्यूमंस का हार्ट होता है उसको बीट करने के लिए कोई भी न्यूरल इनपुट की जरूरत नहीं होती, उसने बीट करना ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट हो गया। अब आ जाता है कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। सबसे पहले तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास हार्ट होता है उसकी एक साइड, सपोज करें ये हमारे पास एक हार्ट है, ठीक है, फर्ज करें ये हार्ट है एक। तो जो हमारा हार्ट होता है उसके बीच में जो है एक सेपरेशन होती है। मीन ऐसी एक वर्टिकल पार्टीशन होती है जो इस साइड को इस साइड से सेपरेट करती है, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है, सपोज ये हमारे पास है इसकी पार्टीशन, ठीक है। ये क्या करती है, इस पार्टीशन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड से सेपरेट कर दिया जाए। इस पार्टीशन को, ये जो हमारे पास बीच में पार्टीशन है जो राइट और लेफ्ट को आपस में सेपरेट कर रही है, इसको हम बच्चे कहते हैं सेप्टम। इसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम। और ये वर्टिकल है इसीलिए ये वर्टिकल पार्टीशन ऑफ हार्ट विच सेपरेट्स राइट साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। तो ये हो गया हमारा सेप्टम। अब आ जाते हैं कि हार्ट के चैम्बर्स बेसिकली कितने हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं तो आप कहोगे कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। 4 चैम्बर्स कैसे हैं? ये हार्ट है हमारे पास, इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड होता है हार्ट। ये हमारी होती है राइट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड। जो ऊपर वाले दो हमारे पास होते हैं ना, टॉप पे जो होते हैं हमारे पास चैम्बर्स, उनको हम कहते हैं राइट आर्टरियम। और ये वाला है हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम। तो ये हो गया राइट आर्टरियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टरियम। अब जो बिलो, दो नीचे की साइड पे हैं, बॉटम पे जो चैम्बर्स हैं, उसमें उसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम राइट वेंट्रिकल और इसको कहेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास है 4 मेजर चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अपर टॉप वालों को हम कहेंगे राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, और नीचे वाले को कहेंगे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम लोग थिकनेस की बात करें तो आपने याद रखना है जो ये ऊपर वाले हैं, ये चैम्बर्स हमारे पास थिन वॉल्स होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती है एज कंपेयर टू लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर में जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं कंपैरेटिवली अबव वन से। ऊपर वालों की निस्बत नीचे वाली वॉल्स जो है वो थिक होती हैं। अब हमारे पास अगर उसमें भी आपसे पूछे कोई एमसीक्यू में कि सबसे ज्यादा थिक जो है वो कौन सा होता है चैम्बर, तो आप याद रखना कि ये वाला जो चैम्बर है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा थिक होता है। और ये कौन सा चैम्बर है हमारे पास? ये है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट थिक होता है चैम्बर। और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एमसीक्यू बच्चे आ सकते हैं आपको कि विच वन इज हैज द मोस्ट थिक वॉल इन ह्यूमन हार्ट। तो आंसर होगा इसका लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास सबसे थिक होता है। ऊपर वाले ये दो जो है लेस थिक होते हैं और ये दो हैं ज्यादा थिक होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा थिक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। बच्चे ये थिकनेस और थिन वॉल जो है ये इनके फंक्शनिंग के बेसिस पे है। अगर आप देखो, राइट आर्टरियम ने राइट वेंट्रिकल को ब्लड देना है और लेफ्ट आर्टरियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ज्यादा उनका जो है वो बहुत ज्यादा जो है प्रेशर की उनको जरूरत नहीं है, इसीलिए उनकी वॉल्स होती है थिक।
जबकि राइट वेंट्रिकल की वॉल इसीलिए थिक होती है कि इसने आगे यहाँ जो है वो यहाँ से लंग्स को देना है ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक इसीलिए होता है क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड को सप्लाई करना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में आपके जो है वो ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए अल्लाह ने आपको लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास कि परसेंटेज रेशियो अगर आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में थिकनेस का क्या रेशियो है, तो ये 1 रेशियो है इसकी थिकनेस, और इसकी लेफ्ट वाले की 3 रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। ठीक है, चार चैम्बर्स है, 2 ऑन टॉप राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, 2 ऑन बॉटम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। थिक वॉल्स इसकी होती है, थिन वॉल्स इसकी होती है। रेशियो जो है वो 1:3 होता है। ठीक है, अब आ जाता है बच्चे हमारे पास हार्ट की वॉल्स। जैसे हमने हार्ट के चैम्बर्स पढ़े हैं, सेम इसी तरह हमारे पास हार्ट के वॉल्स भी होते हैं। अब वॉल्स होते क्या हैं बच्चे? जो वॉल्स होते हैं हमारे पास, उनका काम होता है ब्लड को एक ही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। मीन्स आपके ब्लड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देना। कोई भी चीज जिसमें से एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, जैसे कि अगर यहाँ से ब्लड आया है तो इधर ही सारा का सारा ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, इसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास? वॉल्व है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? वॉल्व। अब हमारे पास कितनी वॉल्स होती हैं बच्चे? हमारे पास अल्लाह ने 4 वॉल्स दी हैं हमें। हमारे पूरे हार्ट में 4 वॉल्स होती हैं। सबसे पहली वाली जो होती है इसको हम आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व कहते हैं। बच्चे नाम में ही आप देखो, आर्ट्रियो मीन्स आर्ट्रियम, वेंट्रिक्यूलर मीन वेंट्रिकल। ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होती है। ये सेपरेट करती है आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से। ठीक है, तो आर्ट्रिया को ये किससे करती है सेपरेट? वेंट्रिकल से। अब ये आगे फर्दर 2 हैं, क्योंकि 2 तरह की वॉल्स जो हैं वो सेपरेट कर रही हैं आर्टरीज को वेंट्रिकल से। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल्स की वॉल्स वो कैसे हैं। जैसे हमने अभी डायग्राम में सपोज किया था कि ऐसा दिखता है हमारा हार्ट। ये मैंने सपोज हमने कर लिया, ये हो गया हमारा हार्ट। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारे पास वॉल्व है, सपोज ये वॉल्व है हमारे पास, ये है राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। अब बच्चे होता क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास यहाँ से ब्लड आता है, ये है हमारे पास सुपीरियर वेना कावा। इसको मैं 1 मिनट बड़ा करके बताती हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखें, ये है हमारे पास हार्ट। ठीक है, ये हार्ट के हैं 4 चैम्बर्स। यहां से ये है हमारे पास सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और यहाँ पे है पीछे से ये इंफीरियर वेना कावा। अब होता क्या है? सुपीरियर वेना कावा ऊपर से हमारी बॉडी के जो अपर साइड है, जैसे आपका हेड हो गया, आपका फेस हो गया, आपकी नेक हो गई, तो ये ऊपर से ब्लड जो है वो किसको देगा? राइट आर्ट्रियम को। और इंफीरियर वेना कावा जो है वो ब्लड देगा निचले हिस्से से, आपकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से। जैसे कि आपका आ जाएगा इसमें लेग्स आ जाएंगी आपकी, आपका बेली आ जाएगा, तो यहां से ब्लड देगा ये राइट आर्ट्रियम को। अब बच्चे राइट आर्ट्रियम में जो है वो सारा का सारा ब्लड आ गया। ठीक है, ये सारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ऐसा ब्लड जिसमें अभी ऑक्सीजन नहीं है। तो ये हमारे पास उस ब्लड को जो है वो ट्रांसफर करके किसको देगा? राइट आर्ट्रियम को दे देगा। अब हमारे पास राइट आर्ट्रियम ने रिसीव कर लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड है वो राइट आर्ट्रियम में आके जमा हो गया।
अब राइट आर्टरियम से बच्चे ये किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जाने से यहाँ पे एक वॉल्व होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक वॉल्व होगा, और वो वॉल्व क्या करेगा, वो हमारे पास ये काम करेगा, ये है वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व जो है ये काम करेगा कि ब्लड जो आ गया है राइट वेंट्रिकल में उसको वापस से राइट आर्टरियम में नहीं जाने देगा। मींस ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड इसमें आएगा, वापस ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये राइट आर्टरियम से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड को ट्रांसफर करेगा राइट वेंट्रिकल में। और इस वॉल्व का नाम क्या है बच्चे, इस वॉल्व के अंदर 3 फ्लैप्स ऑफ टिश्यूज हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये इस तरह है, 1 2 3, तो इसमें 3 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, ट्राइकस्पिड। क्या होगा इसका नाम, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या करेगा, इसे ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3, कस्पिड का मतलब होता है, कस्प मींस फ्लैप्स, तो इसमें ये 3 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बना, इसीलिए इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसने क्या करना है, राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में देना है। अब ये तो हो गया पहला वॉल्व। अब यहां तक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया है। अब यहां से कहां जाएगा, अब जो भी हमारे पास राइट आर्टरियम में आ गया है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड आ गया है, अब वो कहां पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, आर्टरी की तरफ, ठीक है। यहां से जो है ये सपोज करें यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक हमारे पास जो है वो होगा वॉल्व। वो क्या करेगा, वो वापस से इसको ब्लड को नहीं आने देगा राइट वेंट्रिकल में। तो ये वाला जो वॉल्व होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऊपर गया है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, उसको वापस से राइट वेंट्रिकल में नहीं आने देगा, और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं इसको, सॉरी, इसको हम कहते हैं पल्मोनिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये जो पल्मोनिक सेमी ल्यूनर वॉल्व है, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में होता है। इसका नाम है पल्मोनिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है बच्चे। अब ये तो हो गया हमारे पास पल्मोनिक सेमिलुनर वॉल्व, जिसने राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसको दिया है, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा कहाँ, लंग्स के पास, ठीक है। ये हो गया सपोज हमारा लंग्स। अब बच्चे लंग्स ने क्या करना, अब लंग्स ने करना है मेन काम, और वो मेन काम क्या है, इसने जो भी इसको आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको इसने कन्वर्ट करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें कन्वर्ट कर देना है इसने इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ताकि जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजन दे दी जाए। उससे डी डी का मतलब होता है कि उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। तो अब इसने क्या किया, इसने सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहां से जब ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, अब ये किसके तरफ आएगा बच्चे, अब ये आएगा हमारे पास राइट लेफ्ट आर्टरियम के पास। किसके पास आएगा, लेफ्ट आर्टरियम के पास आएगा। अब लेफ्ट आर्टरियम जो है ये हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा ब्लड कलेक्ट कर लेगी, जो कि है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया है लंग से, वो वापस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि लास्ट चैम्बर है और सबसे मजबूत चैम्बर है, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरियम से किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक होगा वॉल्व, जैसे यहाँ पे था इसी तरह यहाँ पे भी एक वॉल्व है, और वो 2 कस्प से बना हुआ है, मींस 2 फ्लैप्स ऑफ 2 टिश्यूज से बन के मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम कहेंगे बाय कस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे, बाय कस्पिड वॉल्व। बाय का मतलब 2,
कस्पिड का मतलब दो कस्प यानी टिश्यूज, दो टिश्यूज फ्लैप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल्व। और ये क्या करेगा, ये जो है ये वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने से रोकेगा, यानी कि ये भी डायरेक्शन को सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ही रखेगा, वापस ऊपर जाने नहीं देगा। अब इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, दो फ्लैप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ठीक है, अब आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, लास्ट हमारी वॉल्व जो है वो कहाँ होगी, यहां से जब ब्लड जाएगा किसके पास, आयोटा, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास होगा वॉल्व। इस वॉल्व को हम कहते हैं आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये हमारे पास है आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये क्या करेगी, जो भी आयोटा की तरफ जा रहा है ब्लड, उसको वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने नहीं देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली चार वॉल्व्स थी जो हमने पढ़ ली हैं। तो बच्चे वो कौन कौन सी वॉल्व थी, एक तो हमारे पास आ गई ट्राइकस्पिड, जो इनके दरमियान में ये पहली हो गई। दूसरी हो गई हमारे पास यहाँ पर पल्मोनिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। तीसरी हो गई ये बाइकस्पिड वॉल्व। चौथी हो गई ये आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ब्लड कहाँ पे सबसे पहले आया, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, ब्लड कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपके पास ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा, ऊपर वाले आपकी बॉडी से, और इंफीरियर वेना कावा, नीचे वाली आपकी बॉडी से। ब्लड को किसकी तरफ देगा, राइट आर्ट्रियम की तरफ। राइट आर्ट्रियम में सारा आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ, किसके जरिए, किससे क्रॉस होकर, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होकर। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि थ्री फ्लैप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है। राइट वेंट्रिकल में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया है वो अब जाएगा हमारे पास पल्मनरी आर्टरी की तरफ। पल्मनरी आर्टरी उसको कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स की तरफ। कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स की तरफ। अब लंग्स की तरफ जाने के तरफ यहाँ पे होगा एक वॉल्व, उस वॉल्व का नाम है पल्मोनिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। वो क्या करेगा, वापस से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में नहीं आने देगा, और यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास जो ब्लड आया है वो था डीऑक्सीजनेटेड, लंग ने क्या किया, उसमें ऑक्सीजन डाल दिया और उससे कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से किधर आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में सारा आके इकट्ठा हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आया है वो किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इनके दरमियान में एक और वॉल्व होगा, उस वॉल्व का नाम होगा बाइकस्पिड वॉल्व। इसे बाइकस्पिड क्यों या मिट्रल वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो फ्लैप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है। ये क्या करेगा, वापस से ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं जाने देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा की तरफ। आयोटा से पहले यहाँ पे होगा आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, वो ब्लड पीछे नहीं जाने देगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। आयोटा ने क्या करना है, आयोटा ने अब मेन काम करना है, इसने पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ से आयोटा ने सारा का सारा ब्लड जो है आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपके हर एरिया में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड वो ट्रांसफर हो जाएगा। आपका ये जो सारा प्रोसेस है ये विद इन सेकेंड्स से भी उसके 10वें हिस्से में ये काम हो जाता है। जो हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है इसे होने के लिए बहुत ज्यादा सेकेंड से भी कम टाइम लगता है ये पूरा प्रोसेस होने में। ठीक है, अब ये हमारे पास था सारा का सारा हार्ट का, कि हार्ट के बॉल्स कैसे काम करते हैं, ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, ब्लड जो है वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होता है। तो ये हमने सारा पढ़ा है इसमें, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ब्लड इस तरह से हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में से लंग्स की तरफ जाकर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर हमारी बॉडी में मिलता है। लेग्स, आर्म्स, इसमें सब कुछ जो है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज तक को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। तो बच्चे आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको सारा का सारा अच्छे से समझ आ गया हो।
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।